अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं एक तरक्की पसंद और ज़मींदारी के हवाले से एक रिसर्चर कह सकते हैं आप, पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं, वकील हैं, लेकिन गहरा मुशाहदा और बड़ी गहरी नज़र है इनकी ज़राअत पे ख़ुसूसन। तो आज का जो बुनियादी मौजू है ये हम इनसे पूछेंगे कि ज़मीन को जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम रान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ज़मीन जो कहते हैं कि लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवाया करें, तो वो मिट्टी किस तरह से ली जाती है? एक ही जगह से वो शापर भर के उठा लें या क्या तरीक़ेकार होता है उसका? जी, मिट्टी जो टेस्ट के लिए लेनी होती है ना जी, उसका तरीका ये होता है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल 1 एकड़ है। जी जी। ठीक है जी, आप एक इसकी जो नुक्कर है वहाँ से ऊपर वाली मिट्टी लेंगे थोड़ी ठीक हो, सी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और दरमियान से ठीक है, ऊपर से उठा लेनी है। ऊपर से थोड़ी सी उठा देंगे। ठीक हो गया। फिर इनका उसी गड्ढे में से 3 इंच गहरा खोद के ठीक फिर है, वहाँ से मिट्टी उठानी है, फिर उनको मिक्स कर लेनी है जिस तरह हमने ये कर लिया। सही हो गया। ठीक है, ये खुली जगह पे आप करें, मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है कि आपको समझा दूँ। इसमें आपने इस तरह लाइन लगा देनी है। मिक्स करने के बाद मिक्स करने के बाद ये लाइन लग गई, प्लस इसमें का निशान बन गया। प्लस का निशान बन गया। इसमें आपने ये हिस्सा और ये हिस्सा निकाल देना है। निकाल देना भाई, ठीक हो फिर गया। इसको मिक्स करके फिर इस तरह करके फिर 2 हिस्से निकाल देने हैं। फिर वो आपने तकरीबन आधा पाव के करीब जो मिट्टी बच जाएगी वो आपने शापर में डाल के तो वो लेबॉर्ट्री में देनी है। सही हो गया। अच्छा राना साहब, जिनके नज़दीक लेबॉर्ट्रीज नहीं हैं तो जी वो जी, अपनी मिट्टी को टेस्ट करना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होता है? इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो मैंने भी बड़ा खोज के बाद रिसर्च के बाद ढूंढा है, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। जी ज़रूर। इसमें ये हमें चाहिए है बेकिंग सोडा चाहिए है, विनेगर या सिरका, और 2 ये प्यालियाँ आप कह लें डिस्टिलेट वाटर जो है ये चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें ये होता है कि अगर आप की मिट्टी जो है, बेसिकली ये पीएच का टेस्ट है। अच्छा, आप ज़मीन की पीएच मालूम करने जा रहे हैं। पीएच मालूम करने चाह रहे हैं कि ये हमारी जो ज़मीन है वो अल्कलाइन है या वो तेजाबी है। सही है। ठीक है, इसका ये मोटा मोटा सा एक रफ आइडिया हो जाता है, ये आपने करना है। अच्छा, अब हमने ये देखें 1 चम्मच इसमें ये डाली मिट्टी। ठीक है, 1 चम्मच हमने ये डाल दी। ठीक है, इसको हम एक में ये हम डाल देंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टर्ब वाटर मिक्स करने के लिए। ये कितना डालना होता है, कोई मिकदार वगैरह है इसकी? नहीं, ये तो टेस्ट के लिए इतना कोई ख़ास नहीं है, ये इतना है कि इसमें मिट्टी हल हो जाए, सही हमारा है। जो तजर्बा है वो कामयाब हो जाए। ठीक है, और ये विनेगर। अच्छा, आप सिरका डालेंगे इसमें? हाँ जी, सिरका डालेंगे। इसमें ये है कि अगर आपकी ज़मीन अल्कलाइन होगी, जी जी। ठीक है, तो ये बुलबुले से बनेंगे। अल्कलाइन ज़मीन में अगर आप सिरका डालेंगे, सही है। अगर उसी मिट्टी में आप ये डालेंगे सिरका, और वो मिट्टी अगर अल्कलाइन नहीं है, ठीक है, तो वो उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें, ये हमने डाला सिरका, ये देखें बुलबुले बनने शुरू हो गए। जी जी, बिल्कुल बन रही है। ठीक हो गया, ये आपकी जो मिट्टी है ये अल्कलाइन है। आपका ये रफ आइडिया हो गया कि ये अल्कलाइन है।
सही। अब इसकी पीएच जो है वो तो या बंदे के पास हो, मीटर हो, पीएच मीटर हो, या स्ट्रिप्स वगैरह भी मिल जाती हैं, उनसे सही सही अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, ये है। अब जो दूसरा है उसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। क्योंकि ये अल्कलाइन है इसलिए इस पे बेकिंग सोडे का जो है वो कोई असर नहीं होगा। अगर ये तेज़ाबी होती तो इसमें बेकिंग सोडा जो है उसने फिर इसी तरह बुलबुले बनाने थे। मतलब कि ये जो मिट्टी है ये तेज़ाबी नहीं है। तेज़ाबी, ये मिट्टी तेज़ाबी नहीं है, अल्कलाइन है। सही हो गया। ठीक है, अगर आप आपके पास तेज़ाबी मिट्टी होगी तो उसमें आप विनीगर डालेंगे ठीक तो है। वो इस तरह काम रहेगी, यानी कि उसमें कोई बुलबुले वगैरह या वो नहीं होगी। और उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तेज़ाबी में तो फिर बुलबुले बनेंगे। सही है। ठीक है, और अगर अल्कलाइन है जो है उसमें आप सिरका डालेंगे तो बुलबुले बनेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे तो बुलबुले नहीं बनेंगे। सही हो ये गया। एक मोटा सा रफ सा है। तो ये जो ज़मीन है या मट्टी जो कहते हैं इसे, तो इसकी बुनियादी तौर पर ये दो ही किस्में हैं, या वो अल्कलाइन होगी या वो एसिडिटी वाली होगी। सर नहीं, आप इसकी किस्में तो बहुत ज़्यादा है। सोडिक है, सलाइन है, सैंडी है, काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं। ये जो बेसिक चीज़ है ये हमने ये देखना है कि हमारी ज़मीन की जो आप इसे ये भी कह लें कि दो किस्में भी कह लें आप इसे, कि या तो वो अल्कलाइन होगी या तेज़ाबी होगी। ठीक है, फिर अल्कलाइन में आगे वो सोडिक आ जाती है, सलाइन आ जाती है, ये वो, और इस तरह जो होती हैं तेज़ाबी या एसिडिटी वाली, उनमें फिर उनकी किस्में हैं। बेसिक ये दो किस्में आप कह सकते हैं। ठीक हो। अच्छा राना साहब, ये तजर्बा तो हो गया, अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारी ज़मीन जो है ये अल्कलाइन है, तेज़ाबी नहीं है। तो अब इसका क्या हल आप सजेस्ट करते हैं? इसमें मुख्तलिफ जो है जिप्सम भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ये डालने होती हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन मैं बात करूँगा खादों पे। जी जी। आप वो खादें ज़्यादा इस्तेमाल करें जो जिनमें सल्फ्यूरिक सल्फ़र हो, एसएसपी, टीएसपी, इस तरह की बहुत सी खादें। ठीक। जो अल्कलाइनी ज़्यादा होंगी, कलर वाली, उसमें ज़्यादा, फिर जब आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपकी पीएच इतनी है। सही है। पीएच जो है वो ज़्यादा जो 6 से 7 तक के दरमियान का हिस्सा है, उसके दरमियान अगर पीएच हो तो वो बहुत अच्छी ज़मीन होती है। ठीक हो गया। जो ही पीएच नीचे जाएगी वो जो है उसकी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, या 7 से ऊपर पीएच जितनी ज़्यादा होगी फिर ज़मीन जो है वो ख़राब होगी, उसमें वो क्ले से बन जाते हैं, ज़मीन जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती है, पानी जज़ब नहीं करती। और इसकी बुनियादी वजह तो यही होती है, एक तो हमारा जो मुल्क का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि बारिशें जो है वो नहीं होती। सही। बारिशें ना होने की वजह से जो ज़मीन है वो अल्कलाइन ज़्यादा हो जाती है। जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ की मिट्टी में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। सही। और जो है हमारे जो ट्यूबवेल है जी जी। उनका पानी भी ज़्यादा अल्कलाइन ही होता है, उसमें सोडियम की मकदार ज़्यादा होती है।